नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, निश्चित रूप से आएगा। 100% क्वेश्चन दिया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है? बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, जब हम किसी धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल की दिशा उसमें प्रवाहित धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। देखिए फिगर में एल लंबाई का एक चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारा आई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत बल एफ कार्य कर रहा है। तो देखिए, पहले लैंग्वेज लिखेंगे थोड़ी, जैसे माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का एक चालक स्थित है जिसमें आई धारा बह रही है। यदि चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण थीटा हो तो चालक पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए, पहला पॉइंट है प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे देखिए, यानी एफ अनुक्रमानुपाती धारा आई, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी एफ अनुक्रमानुपाती बी। और तीसरा पॉइंट, चालक की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी एफ अनुक्रमानुपाती एल। और चौथा पॉइंट, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या यानी साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी एफ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। अब इन चार बिंदुओं को मिला देंगे तो चालक पर लगने वाला बल, अतः चालक पर
लगने वाला बल यानी F अनुक्रमानुपाती I/BL साइन थीटा, यानी F बराबर KI/BL साइन थीटा, यानी F बराबर I/BL साइन थीटा, जहाँ के बराबर 1 जो स्थिरांक है और इस बल की दिशा, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। यानी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ये आपका मेन फार्मूला हो गया। इसके द्वारा आप लोग आंकिक प्रश्न तुरंत हल कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा, और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।